जय श्री हरि, जय श्री नारायण, जय श्री विष्णु भगवान। आज हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें सुनने और स्मरण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अगहन मास महात्म्य के अष्टम अध्याय का यह पवित्र अध्याय, जिसमें भगवान श्री हरि के महात्म्य, भक्तों की भक्ति की पराकाष्ठा और धर्म, दान तथा सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह अगहन मास स्वयं भगवान श्री विष्णु के प्रिय महीनों में से एक है। इस मास में जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक कथा श्रवण करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर मुझ का अधिकारी बनता है। आज की कथा में हम जानेंगे कैसे एक साधारण गृहस्थ ने अगहन मास के नियमों का पालन कर दिव्य लोक की प्राप्ति की, कैसे भगवान स्वयं अपने भक्त की परीक्षा लेकर उसे अमरता का वरदान देते हैं, और कैसे इस मास में किए गए दान, व्रत, स्नान और पूजा से समस्त दोषों का नाश हो जाता है। तो आइए भक्तजनों, मन, वचन और कर्म से पवित्र होकर भगवान श्री हरि के नाम का स्मरण करते हुए प्रारंभ करते हैं अगहन मास महात्म्य का 8वां अध्याय, श्री हरि की कृपा। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर धर्म का प्रभाव धीरे धीरे घटने लगा था। तब एक नगर में धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह सदा सत्य बोलने वाला, दयालु और भगवान विष्णु का परम उपासक था। परंतु समय के प्रभाव से वह अत्यंत निर्धन हो गया। फिर भी उसने अपने जीवन में भक्ति का त्याग नहीं किया। एक दिन उसने सुना कि अगहन मास का आरंभ हो चुका है, वह महीना जिसमें भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों के पापों को हर लेते हैं। उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस पूरे मास में उपवास, स्नान और पूजा करेगा। आगे कथा में आएगा कि भगवान उसकी भक्ति की परीक्षा लेते हैं, उसे दरिद्रता और कष्टों से गुजरते हैं, लेकिन अंत में उसकी अटल श्रद्धा देखकर प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट होते हैं। इसी प्रकार कथा में यह भी वर्णित है कि अगहन मास में किए गए एक तिल का दान भी हजारों वर्षों के पुण्य के बराबर होता है। जो व्यक्ति इस मास में ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, दीपदान या तुलसी पत्र अर्पित करता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार भक्त धर्मदत्त की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति वही है जो विपत्ति में भी अड़िग रहे। अगहन मास का पालन करने वाला व्यक्ति चाहे निर्धन क्यों न हो, भगवान उसकी हर कमी पूरी कर देते हैं। इसलिए हे भक्तजनों, इस पवित्र मास में स्नान, दान, जप और पूजा अवश्य करें। तुलसी दल, दीपदान और हरि नाम का जाप इस मास में अनंत पुण्य प्राप्त करता है। अंत में यही कहा गया है, अगहन मास महात्म्य श्रवण मात्रेण पापक्षय, विष्णु कृपया सर्वसिद्धि सुलभा भवति। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति अस्थायी रूप से निवास करती है। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु भगवान। अगहन मास की जय।